नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? ऑप्शन है अमेजन नदी, कांगो नदी, नील नदी और ऑप्शन डी है माही नदी। तो साथियों, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? इसका ऑप्शन है बलबन, अकबर, इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है अशोक। तो साथियों, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देवप्रयाग। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, जवादी और सेवराय पहाड़ियां जो है आपका यह है तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो साथियों, भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो यह आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? ऑप्शन है चालुक्य वंश, काकतीय वंश, चोल वंश या फिर ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा शब्द है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो साथियों, यह आपका ड्रॉप शब्द है। ड्रॉप शब्द जो है आपका यह है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ड्रॉप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या फिर ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो साथियों, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो साथियों, यह आपका सोना है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन दिया गया है चावल, गन्ना, मक्का या फिर ऑप्शन डी है गेहूं। तो साथियों, रबी की फसल के अंतर्गत जो है आपका गेहूं आता है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो साथियों, ध्वनि की गुणवत्ता जो है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा?
आवृत्ति के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है शशांक, सिमुक, दंतीदुर्ग या फिर ऑप्शन डी है गोपाल। तो प्यारे साथियों, पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है आपका यह है गोपाल था। कौन? गोपाल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो साथियों, यह आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? ईसाई धर्म, जैन धर्म, यहूदी या फिर ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो साथियों, मिलिंद पन्हो पाठ जो है आपका यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है आपका वास्को डी गामा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट, डायमंड, कोर्स या फिर ट्रैक? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोर्ट। अगला प्रश्न है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो प्यारे साथियों, पशुपति की आकृति जो है आपका यह है हड़प्पा संस्कृति में मिली है। कहाँ? हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो साथियों, यह आपका कोविड-19 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोविड-19। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ऑप्शन है बृहस्पति, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो साथियों, यह आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो साथियों, यह आपका कौन है? तो मरियप्पन थंगावेलु हैं। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो यह आपका मरियप्पन थंगावेलु हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भरत मुनि। अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक मंत्रालय।
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गृह मंत्रालय। अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका गृह मंत्रालय आता है। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थालघाट दर्रा मुंबई और किस शहर को जोड़ता है? सूरत, नासिक, पुणे या फिर जयपुर? तो साथियों थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक शहर को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई और नासिक शहर को। तो प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो साथियों यह आपका कलिंग ट्रॉफी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कलिंग ट्रॉफी। ईरान ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां जो है आपका क्रिकेट से संबंधित हैं, लेकिन कलिंग ट्रॉफी जो है आपका ये है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासन विधि। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा संघीय रूप से प्रशासन विधि। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाटलिपुत्र की नींव निम्नलिखित में से किसने रखा था? उदयन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है दशरथ है। तो साथियों पाटलिपुत्र की नींव जो है उदयन ने रखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उदयन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 267 के तहत आती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 267 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि भारत की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 267 है। अगला प्रश्न है नाइजर और जिम्बाब्वे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो साथियों यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप है। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अंतिम मौर्य राजा कौन था? कुणाल, दशरथ, पुष्यमित्र या फिर ऑप्शन डी है बृहद्रथ है। तो साथियों अंतिम मौर्य राजा जो है आपका बृहद्रथ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बृहद्रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो साथियों नदी बंदरगाह जो है आपका कोलकाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार, केरल, राजस्थान या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे साथियों मधुबनी चित्रकला जो है आपका बिहार राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? यह आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो साथियों सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर जो है आपका ये है अटलांटिक महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर।
ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो प्यारे साथियों, यह आपका 31.16% है। कितना? 31.16% है। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो साथियों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेगुर, भाबर, खादर या फिर बांगर। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका बांगर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांगर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डोलू कुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों, डोलू कुनीथा जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1995 में, 1997 में, 1989 में या फिर ऑप्शन डी है 1993 में। तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है आपका यह है 1993 ईस्वी में हुई थी। कब? 1993 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। ऑप्शन है आचार समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति या फिर ऑप्शन डी है उपक्रम समिति। तो मेरे प्यारे साथियों, चालू आर्थिक समिति जो है आपका यह है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन दिया गया है 2000 ईस्वी में, 2005 में, 2002 में या फिर ऑप्शन डी है 2010 में। तो साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है आपका यह 2005 ईस्वी में हुई थी। कब? 2005 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इसका ऑप्शन दिया गया है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 550 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी है 550 ईस्वी। तो साथियों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था पहली बार। तो सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
326 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ऑप्शन दिया गया है धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, विनियोग विधेयक या फिर ऑप्शन डी है सामान्य विधेयक। तो साथियों, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो साथियों, यह आपका विनियोग विधेयक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनियोग विधेयक है। प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है साथियों। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये जो 48 नंबर का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर 17 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 48 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।